गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 82 करने वाले हैं। और सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कल से आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। सभी बच्चों को स्कूल आना है। कल हम फेस टू फेस मिलेंगे। तो चलिए आज हम वर्कशीट कर लेते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें हम जो वर्कशीट नंबर 45 थी आपकी, उसकी पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो इसमें आपके क्या हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके एमसीक्यू हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके 4 आंसर्स दिए हुए हैं और इनमें से कोई एक आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग नहीं है लेकिन मिक्सअप है, तो वो सोल्व करना है प्रॉपर। तो कोशिश करूँगी मैं, है ना। बच्चों मैं आपको ना हिंट दूंगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि सेम अगर सोल्व करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला और करने का तरीका बता दूंगी। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन के आधार की ऊंचाई समान है। सबसे पहले जो लंबवृत्तीय शंकु क्या है, यानी कि आपका कोण, और कोण क्या है आपका, कोण जो आपका ये आपका एक कोण हो गया, और आपका बेलन, ये आपका एक बेलन हो गया इस तरीके का, ठीक है बच्चों। जो सिलेंडर होता है उसी को बेलन बोलते हैं, इस शेप का होता है। जो आयत की शीट को आप कई बार फोल्ड करते हैं और आँख से उसको देखते हैं दूर का कि उसमें दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक बेलन है। और घर में सबने बेलन तो देखा ही होगा, जो चकला बेलन जिससे है ना रोटी बनाते, वो भी शेप है। सिलेंडर है जिससे में गैस जिसकी हेल्प से हम खाना बनाते हैं, वो भी आपका एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका लंबवृत्तीय शंकु है, ये जो आपका शंकु दिखाई दे रहा है, ये वाला शंकु, एक मिनट, देखिए जो आपका शंकु दिखाई दे रहा है, इस शंकु और जो आपका ये बेलन है, इसके जो आधार है, आधार क्या है आपका, ये वृत्त है, यहाँ पर ये भी वृत्त है। ये आपका इन दोनों का वृत्त, और जो ऊंचाई है आपकी, जो ऊंचाई है वो आपस में इक्वल है। तब इनका आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। जो आयतन है आपका, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका होता है, पहले जो दिया हुआ है बच्चे उसको देखो, लंबवृत्तीय शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो आपका बेलन है उसका आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का 1/3 पार्ट होता है। अब देखिए, पाई से आपका पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1/3, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी हाइट और जो जब आधार है वो इक्वल है तो इनकी रेडियस भी बराबर होगी, इसीलिए कट हो गया। तो बचा क्या, केवल 1/3। तो 1/3 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये तो चलो सॉल्व कर ही दिया, छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से अधिकतम संभव लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है। इस शंकु का आयतन क्या है। अब देखिए, ये आपका एक घन है। अब जो घन है, इसने कहा है में से अधिकतम संभव लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है। तो आपका जो इसकी साइड है वो कितनी है, तो साइड है इसकी 8 सेंटीमीटर, और जो शंकु है ये निकाला है, तो शंकु का जो मैक्सिमम पार्ट है वो नीचे, ठीक है। तो ये हमारा जितना नीचे मैक्सिमम हमारे घेर सकता है, ये पूरा का पूरा, ये इसका एक सर्कुलर फॉर्म में जितना भी कट सकता है, उससे हमारा ये एक शंकु निकाल दिया गया है। इस शंकु का ही आयतन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका देखिए बच्चों, ये जो आपको दिया हुआ है ध्यान से इसको समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपका ये दिया हुआ है एक क्यूब, यानी कि घन दिया हुआ है, और आपको पता है घन की जो लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों इक्वल होती है। और यहाँ पे जो इसकी एज है वो कितनी आ रही है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये भी आर होगी। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना,
इसने कहा है कि अधिकतम संभव लंब वृत्तीय शंकु काटकर बनाया है। तो बच्चे जो आपकी शंकु की जो हाइट होगी वो भी तो आर ही होगी ना। क्या रीज़न है? क्योंकि देखो ये आपका क्यूब का एक सरफेस है, एक तरफ का सरफेस, मैं पूरा क्यूब नहीं बना रही हूँ, एक तरफ का सरफेस देखो ये है। जब ये आर है तो उसकी ऊंचाई भी तो हाईएस्ट कितनी होगी? आर ही होगी ना। और अगर आर से हम ये देखो इस तरीके से होगा, और ये इसके एक सरफेस जो भी आपका निकल के आएगा यहाँ पर ऐसी मैक्सिमम, क्योंकि इसने बोला है अधिकतम, अधिकतम संभव लंबवृत्तीय काटना है। तो जो इसका बेस है, इस बेस का जो व्यास है वो मैक्सिमम कितना होगा? आर ही होगा ना। देखो इस तरीके से ये इसका एक फेस ले लिया। जब हम इस पे मान लो ये इसका बेस है, अगर हम इस पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइड है बिल्कुल सेंटर पे वो आपका व्यास है, और यहाँ से यहाँ तक जब आर है तो ये भी तो आर होगा। तो ये इसका जो व्यास है वो भी आर हो गया। तो इसकी जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? हो जाएगी r/2। ठीक है। उसके बाद जो हाइट है वो कितनी होगी? वो आपकी आर होगी, वो भी आर सेंटीमीटर, ये त्रिज्या r/2 सेंटीमीटर। और कोण का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? क्षेत्रफल होता है कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब 1/3 तो ऐसे ही है, पाई ऐसे ही रखा हमने क्योंकि ऑप्शंस में सारे में पाई है। आर त्रिज्या कितनी है हमारी? त्रिज्या है हमारी r/2 यहाँ पर, तो r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 2 है, फिर इंटू एच। एच कितना है? आर। अब तो देखिए क्या हो जाएगा सोल्व करेंगे तो 1/3 पाई ये आर स्क्वायर और इंटू आर कितना हो गया? r³ और बटे में ये 2 है ना, इंटू 2। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 6। तो आपका आ जाएगा पाई r³ बटे 6। तो आंसर देखिए कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन, पाई r³ पॉन में 6 यानी कि 1/6 पाई r³। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आयतन कितना होगा? अब लंब वृत्तीय शंकु का जो आयतन है पहले कितना, सपोज करो जो उसकी फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ये क्या होता है बच्चे? जो हम अगर 1/3 हटा दें थोड़ी देर के लिए, देखो, और 1/3 अगर हमने हटा दिया तो आपका ये जो फॉर्मूला बना है ना पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है आपका बेलन के आयतन का। अगर आप एक शंकु और एक बेलन का जो आधार है और जो ऊंचाई है वो बराबर लेते हैं तो आप एक बेलन को ना एक शंकु के द्वारा 3 बार में भरेंगे। कोई भी सामान अगर आप लेंगे तो आप उस सामान को शंकु से 3 बार बेलन में डालेंगे तब वो फिल होगा। यानी कि शंकु का जो एक पार्ट है वो बेलन के आयतन का 3rd पार्ट हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया। तो इसीलिए जो आपका शंकु है यानी कि है ना, उसका जो आयतन होगा वो यहाँ पर 1/3 होता। ठीक है, समझ में आ गया? 1/3 लग जाता है। तो फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसके बाद आपका ये पहले फॉर्मूला था, मतलब अभी है। इसके बाद जो उसने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तो आधी कर दी, जो इसकी रेडियस है, मान लो जो रेडियस है वो कितनी कर दी? आधी कर दी। ठीक है, r/2 हो गई। उसके बाद जो ऊंचाई है वो दुगनी कर दी, पहले h थी अब कितनी हो गई है? 2h हो गई है। तब आयतन कितना होगा? सेम ये जो चीज़ें हैं ना ये फॉर्मूले में रख दो। 1/3 पाई r कितना आ गया? r/2। ठीक है, r/2 का स्क्वायर हो गया। h कितना है? h आपका दे रखा है 2h, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 2h। अब कितना आ गया? देखो एक कहाँ लिखे हैं, 1 मिनट, यहाँ लिख देते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2h। तो 2 एकम 2, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो आपका आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा? ऊपर देखो मल्टीप्लाई हो रही है, ये पाई है, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3 दूनी 6। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 6। तो आंसर देख लीजिए कहीं है 1/6 पाई आर स्क्वायर एच।
तो जो उसका आयतन है कितना हुआ, ये ध्यान से देखो। अगर आप इसको अलग भी करेंगे, अगर आप इसको 3 × 2 भी कर देंगे, तो जो आयतन आपका था ये 1/2 अंदर करो, 1/3 को अंदर ले लो, फॉर्मूला बन जाएगा ना आपका 1/3 अंदर लेने से, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है ये किसका है, ये कोण का है। तो जो कोण का आयतन यानी कि शंकु का जो आयतन है वो क्या बाहर क्या है आपका, हाफ, तो आधा हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आधा। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब एक बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तीनों समान है। आपका एक बेलन हो गया ये रहा, और एक आपका शंकु हो गया। इसने बोला है यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है h, ये h ये आपस में बराबर है, और इसकी जो त्रिज्या है यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट r, ये भी आपस में बराबर है। ऊंचाई बराबर है और त्रिज्या बराबर है। और आयतन कितना है बेलन का, वो है 24। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन निकालना है। अब बेलन का आयतन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, इसमें रख दी यहाँ पर, इक्वल पाई ऐसा का ऐसे ही। आर की वैल्यू क्या है आपकी, ये तो दोनों समान ही है आपका, r² और आपका h हाइट। तो आपका जो शंकु का आयतन है वो क्या होगा, हमें ये बताइए। तो अब देखिए, जैसे कि हमने कह दिया कि इसको हम तोड़ लो, πr²h। अगर यहाँ पे 1/, सोचो इसमें पूछा शंकु का आयतन। बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है। यहाँ पे शंकु का आयतन, एक मिनट इसको क्लीन कर देती हूँ मैं, अब ध्यान से देखना। ये देखो, ये 24 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका πr²h, ये फॉर्मूले में। अगर ये वाला इसने शंकु का पूछा है और आपको अच्छे से पता है शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 करके πr²h ये होता है। अगर πr²h में 1/3 आ जाए किसी तरीके से, तो आपका वो शंकु का आयतन आ जाएगा। तो ये 24 है, हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि ये 3 की प्रोडक्ट, 3 इसमें आए गुना करके, तो 8 या 24 कर दिया πr²h। अब अगर हम ये 3 इधर लेकर आएंगे तो 1/3 आ जाएगा ना, तो इधर क्या बचा, 8 = 1/3 πr²h। तो बच्चे ये जो आपका 8 है, ये देखो किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखो किसके बराबर आ गया, 1/3 πr²h। और ये 1/3 πr²h किसका आयतन हो गया, शंकु का। तो शंकु का आयतन किसके बराबर हो गया, 8 के। तो देखो आंसर कौन सा है, ये रहा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट, इजी है, इजी के साथ साथ थोड़ा सा घुमावदार है, क्योंकि वहाँ पे आपको 24 को ब्रेक करना पड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब आपको अच्छे से पता है, दो शंकु हैं, मान लो एक शंकु, ये ऊंचाई है ना, अनुपात दे रखा 5 और 3। तो जो फर्स्ट है उसका हमने मान लिया ऊंचाई 5h, जो सेकंड है उसका हो गया 3h, उसके बाद जो हमारी r1 है, r1 हो गया हमारा 2r, और r2 हमारा हो गया 3r। तब हमें आयतन का अनुपात निकालना है, और आयतन का अनुपात क्या होता है आपको पता है, दोनों शंकु का है वही सेम, 1/3 πr²h r1 h1, फिर 1/3 πr2²h2, ये हो गया। अब 1/3 से तो 1/3 कैंसिल ही हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आपको ये पता है जो r1 है वो कितना है, r1 है आपका 2r। तो यहाँ पर जो आपका r1 है, इसकी r1² की जगह हम 2r का स्क्वायर कर देंगे, और h1 की वैल्यू कितनी है, 5h × 5h। ऐसे ही r2 की वैल्यू क्या है, 3r का स्क्वायर, और h2 की वैल्यू क्या है, 3h। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व हम कहाँ करें, थोड़ा सा और नीचे चले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, 2 दूनी 4 और 4 पंचे, यहाँ इससे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 r²h, और नीचे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 r² और h, r²h से r² कैंसिल हो गया, और 20/27 आपका आंसर आ गया। तो 20/27 है कहीं, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है,
20/27 आ गया ना, 20:27 या 20/27। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अब बाकी बच्चों को शेयर कीजिए, और साथ में बच्चे अभी देखते ही देखते नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता देती हूँ और 7, 8, 9, 10 आप खुद कर लेना। सेम वही, एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है, आप ये देखो, ये आपका शंकु हो गया। इस शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, ये जो तिरछी दिखती है ना, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये कितनी 28, और जो आपकी ऊंचाई है ये आपकी होती है ऊंचाई, और ये कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। और आपको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है आपका, 1/3 पाई r²h। अब 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई आप ऐसे रखिए, अभी फिलहाल जरूरत पड़ी तो 22.7 रख लीजिएगा। r की वैल्यू कितनी है बच्चे, r कैसे निकालेंगे, r तो आपको पता ही नहीं है। ये r कैसे निकालेंगे, आपको पता है, जब शंकु में इस तरीके से जो बनता है एक तरफ, वो आपका 90 डिग्री के पर एक ट्रायंगल की तरह बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज में आपको अगर 2 साइडें पता है तो तीसरी कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम से। तो आप आर जो निकालेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे, और जैसे ही आर आ जाएगा आप आर की वैल्यू रखेंगे, और साथ में एच की वैल्यू जो आपकी ये 21 सेंटीमीटर है वो रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जो हिंट मैंने आपको दिए हैं, बाकी तो क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हिंट दे दिया है, कैलकुलेशन आप करेंगे, और 7, 8, 9, 10 वो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू बच्चों।